अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान मेथड के साथ प्रोटीन ट्रीटमेंट शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैंने क्रीम आपको फर्स्ट में जो दिखाई है, इसको ये हेयर मास्क है जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंड में है। इसके मैं आज 2 हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ हेयर्स में, क्योंकि फ्रिज़ी और रफ़ डैमेज्ड हेयर है। तो इसमें मैं जो 1 से 2 कैप्सूल जो हैं वो प्रोटीन के ऐड कर लूँगी। प्रोटीन ऑयल होता है इन कैप्सूल्स में, तो मैंने 2 कैप्सूल इस हेयर मास्क में ऐड किए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 स्पून जो है वो हेयर मास्क लिया है, और इसमें मैं एलोवेरा जेल को भी ऐड कर लूँगी, ऑलमोस्ट 2 स्पून, ठीक है। तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल को सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्क में भी ऐड करके इसका जो मिक्सचर है वो ब्लेंड करके हेयर में लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा फ़ाइन रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो चुके हैं, या फिर कलर ट्रीटेड हेयर हैं, या टू फेसेस हैं, आपके हेयर डैमेज हो चुके हैं, उनको रीग्रोथ नहीं उनकी हो रही, तो आप ये ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर कम से कम आप मंथ में 2 से 3 टाइम करें। और अगर आप वीक में 1 टाइम भी कर लेते हैं तो ये बेस्ट रहता है हेयर में। एक्चुअली जो हमने हेयर में पेनिट्रेट करनी है चीज़, वो प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है हमें अपनी जो डाइट है उससे तो जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, उतनी हम नहीं ले पाते। ना तो डेली बेस पे हम एग खाते हैं, ना डेली बेस पे हम मीट खा सकते हैं। जिन चीज़ों में से आपको प्रोटीन मिलती है ना, वो आप लेस लेते हैं अपनी डाइट में। तो इस वजह से फिर बालों को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, बालों को डाइट की नीड होती है। तो फिर हम ये वाले मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो हेयर हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। तो आपने बालों की कंडीशन स्टार्ट में देख ली थी। अब आपने पतले पतले सेक्शन लेने हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम हेयर डाई करते वक्त लेते हैं, या फिर हम जैसे फॉल्स लगाते टाइम हम हेयर निकालते हैं, ऑलमोस्ट आपने उस तरीके से लेके क्रीम को लगा के हैंड्स के साथ आपने ब्लेंड आउट करना है अच्छे तरीके से। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, जितना आप क्रीम को बालों में जज़्ब कर सकेंगे, आपने करना है, ठीक है। तो ये देखिए, पार्टीशन के साथ ही मैं हेयर्स को निकाल लूँगी। तो और फिर इसी तरीके से मैं इसको क्रीम को अप्लाई करती जाऊँगी और फिर ब्लेंड करती जाऊँगी, ठीक है। ये देखें, तो बेसिक जो हमारा काम है वो हेयर्स को स्मूथनिंग प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि प्रोटीन ट्रीटमेंट में जो है ये भी एक बेस्ट मास्क है, जो कि ये केराटिन हेयर मास्क है, जो हेयर्स को किसी हद तक स्ट्रेटनिंग में भी हेल्प करता है। लेकिन ये है कि अगर आपने जैसे केराटिन करवाई हुई है तो आप उसके बाद ये मास्क ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप उसके रिज़ल्ट को लॉन्ग लास्टिंग तक देख सकें, ठीक है। और ये बेस्ट हेयर मास्क है। आप इसको फ्रिज़ी हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, केराटिन वाले हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, एक्सटेंसो करवाया हुआ है, तो आप ज़रूर हेयर केयर में ये चीज़ें शामिल करें ताकि आपके हेयर जो है मज़ीद बेटर हो सकें। तो ये जो इनके हेयर थे, काफ़ी ज़्यादा इनको हेयर फॉल भी हो रहा था, और फिर इनके हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ भी थे। तो फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, अगर आप केराटिन नहीं करवाना चाह रही हैं भी तो प्रोटीन ट्रीटमेंट का भी जो बेसिक वर्क होता है वो हेयर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी हद तक फूड प्रोवाइड करना होता है। उसकी हेयर का फूड जब मिल जाता है तो ऑब्वियसली हेयर जो है वो शाइनी और बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मास्क अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे मैं बताती चलूँ, आपने इनको 20 से 25 मिनट का टाइम देना है, कॉम करके इनको छोड़ देना है। उसके बाद आपने फ्रेश वाटर से इनको वॉश कर लेना और फिर टॉवल ड्राई कर लेना, ठीक है। और बाल आपके गीले होने चाहिए जब आपने मास्क अप्लाई करना है। फुल गीले हेयर्स में आपने एप्लीकेशन करनी है, ड्राई हेयर में बिल्कुल नहीं करनी। तो अभी ये देखें, ये लास्ट पे मैं लगा रही हूँ कंडीशनर लगाते वक्त ज़रूरी नहीं है कि मैं पार्टीशन
करूँ हेयर्स की, तो मैं डायरेक्ट जितने हेयर मेरे हाथ में आए हैं और तो उतने ही लेके मैंने उसको कंडीशनर को अच्छे तरीके से मल्सीफाई करना है, हेयर में ब्लेंड करना है और ताकि उसका जो अच्छे तरीके से जो कंडीशनर है वो भी बालों में पेनिट्रेट हो सके। तो आई होप आपको ये मेरा मेथड भी अच्छा लगा होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है और कॉस्मेटिक भी मैंने वो शेयर किए हैं जो बाज़ार से बआसानी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को और दिखाते हैं आपको फ़ाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।